आदर्श एक सरकारी कर्मचारी था, जिस वजह से उसका ट्रांसफर मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। आदर्श अपनी बीवी परिणीति के साथ मणिपुर गांव में जाता है, जहां वे एक बहुत ही अच्छा सा घर देखता है और डीलर से बात करता है। इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ 4 नंबर की गली, जिस गली में कोई नहीं रहता, हमें उस गली में घर पसंद आया है। वहाँ की शांति और साफ सफाई देखकर मैंने और मेरी पत्नी ने डिसाइड किया है कि हम उसी गली में रहेंगे। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मेरा काम है किसी भी हाल में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना। परंतु मैं आपको उस गली के बारे में एक सच बता देना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों का कहना है कि वह एक भूतिया गली है। उस गली में जितने भी घर बने हैं उन सभी में भूतों का वास है। आप जिस घर को और जिस गली में रहना चाहते हैं वह जगह ठीक नहीं है। मेरी माने तो आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी पसंद कर लीजिए। मैं नहीं मानता है सब कुछ। मेरे हिसाब से ये सब कुछ एक अंधविश्वास है। वैसे आपका काम अपनी प्रॉपर्टी बेचना है और हमें प्रॉपर्टी पसंद है, इसलिए हम उसी गली में रहेंगे और उसी घर में। तो आप हमें बताइए कि कागजी कार्रवाई कब पूरी करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर में शिफ्ट हो सके। तो फिर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप बस कुछ ही दिनों में अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आदर्श डीलर से बात करके घर जाता है, जहां उसकी बीवी परिणीति उससे बोलती है। आप जमीन के सिलसिले में डीलर से बात करने गए थे, क्या कहा उसने? डीलर का कहना है कि वो भूतिया गली है, इसलिए मैं उस गली में घर ना लेकर कहीं और घर ले लूँ। लेकिन मैंने अब बात कर ली है और उसे अच्छे से समझा भी दिया है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और हमें उस गली में रहना है क्योंकि हमें वह घर पसंद है। फिर क्या कहा डीलर ने? बोलता क्या, मान गया तुम्हारे पति के सामने। कोई जीत सकता है क्या? अच्छा चलो सामान पैक कर लो, बहुत जल्दी हम अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द आदर्श परिणीति के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। आदर्श जब अपने घर में जा ही रहा होता है, तब एक बूढ़ी औरत आदर्श को रोकते हुए उससे बोलती है, बेटा तुमने इस गली में घर लिया है? हाँ माँ, मेरा घर इसी गली में है। बेटा क्या तुम्हें मालूम नहीं है, ये एक भूतिया गली है। इस गली में भूतों का वास है, इसलिए इस गली में कोई नहीं रहता और ना ही इस गली के किसी भी घर में कोई इंसान आज तक रह सका है। कोई भी इस गली में जाता है तो वे भूत उन्हें डरा कर भगा देते हैं या तो फिर उनकी जान ले लेते हैं। थैंक यू अम्मा मुझे इस भूतिया गली के बारे में बताने के लिए, पर मैं इसकी चर्चा पहले ही सुन चुका हूँ और मैं भूत जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। इसलिए मैंने और मेरी बीवी ने फैसला किया है कि हम इसी गली में रहकर दिखाएंगे और आप सभी का अंधविश्वास खत्म करेंगे। इतना बोलकर आदर्श सामान लेकर घर में जाता है। तभी परिणीति के फोन पर उसकी सास सुमित्रा का फोन आता है और सुमित्रा परिणीति से बोलती है, बहू आदर्श मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए मैं तुझसे ही बोल रही हूँ। देख तू नए घर में गई है। इंसान जब नए घर में जाता है तो घर में जाने से पहले शांति पूजा करवाता है। मेरी मानो तो तुम घर में शांति पूजा करवा लो ताकि तू और आदर्श शांति से उस घर में रह सको। ठीक है माँ जी, मैं एक बार आदर्श जी से इस बारे में बात करती हूँ। इतना बोलकर परिणीति अपनी सास का फोन रख देती है और आदर्श से घर में पूजा करवाने की बात करती है, जिस पर आदर्श परिणीति से बोलता है, क्या परिणीति, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, नए जमाने की हो, तुम माँ की बात सुनकर माँ की तरह बातें कर रही हो। देखो अभी बहुत काम है, हमें बहुत सारे सामान को घर में उसकी जगह पर रखना है। चलो जल्दी से मदद करवाओ और ये पूजा पाठ से बाहर निकलो प्लीज। आदर्श का ये जवाब सुनकर परिणीति अब उससे कुछ नहीं बोलती है और कुछ देर बाद वे दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। तभी परिणीति को एहसास होता है जैसे गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की आवाज सुनकर परिणीति घर का दरवाजा खोलती है और गली में झांकने लगती है, परंतु उसे गली में कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद परिणीति घर से बाहर निकलकर गली में चक्कर काटती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत जो कि कुर्सी पर बैठी दिखती है। परिणीति जैसे ही उसके पास जाती है वे औरत गायब हो जाती है। ये देखकर परिणीति बहुत डर जाती है और डरते हुए आदर्श के पास जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है, आदर्श मैंने अभी बाहर किसी को देखा, तुम एक बार मेरे साथ बाहर चलो। परिणीति वहाँ कोई नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारा वहम है। सिर्फ तुम जानती हो ना इस गली में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं रहता। अब सो जाओ, लोगों की बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी है।
आदर्श की बात सुनकर अब परिणीति को भी लगता है कि शायद ये सब उसका वहम ही था, जिसके बाद परिणीति भी सो जाती है। अगले दिन वे दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद जब परिणीति सबको बताती है कि वे भूतिया गली में रहती है, तो सब उससे वे घर खाली करने के लिए बोलते हैं, परंतु परिणीति उनकी बात नहीं मानती और कुछ देर बाद शाम को परिणीति और आदर्श घर आते हैं, जहाँ वे दोनों देखते हैं कि घर का एक एक सामान तहस नहस हो रखा है। घर की ये हालत, आखिर ये सब किसने किया होगा? शायद घर में कोई चोर घुस आया होगा। ये हरकत उसी की हो सकती है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम पहले घर को साफ कर लेते हैं और खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अब वे दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करने लगते हैं। दोनों घर की साफ सफाई करके बैठे ही थे कि एक बार फिर से घर का सामान अपने आप ही इधर से उधर हो जाता है। हवा में घर की टेबल और कुर्सी को उड़ता हुआ देख परिणीति और आदर्श के होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों को घर के अंदर और घर के बाहर गली में कुछ भूत दिखाई देते हैं। अब उन दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि ये गली भूतिया है। वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और भागते हुए दूसरी गली में जाते हैं, जहां वही बुढ़िया आदर्श को मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाकर उन्हें पानी देते हुए उनसे बोलती है, देख लिया बेटा अपनी आंखों से, अब तो मानते हो ना कि वे भूतिया गली है। वे तो शुक्र है कि तुम दोनों की जान बच गई। अगर तुम दोनों कुछ देर और वहाँ रहते तो उस गली के सारे भूत मिलकर तुम दोनों को भी मार डालते। पर अम्मा, ये भूत कैसे बने? मेरा मतलब है कुछ तो यहाँ ऐसा हुआ होगा ना, जिसकी वजह से ये गली भूतिया गली बन गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। इससे तो यह पता चलता है कि यहाँ पहले लोग रहा करते थे। तुम सही बोल रहे हो बेटा, पर आज से कुछ साल पहले उस गली में एक शादी हो रही थी। उस शादी में सिलेंडर फटने की वजह से उस गली में आग लग गई। उस गली में ऐसा एक भी घर नहीं बचा जो उस आग में झुलसा ना हो। बस उस आग में घरों के साथ उस गली के सभी लोग मारे गए। तभी से वे एक भूतिया गली बन गई और अब उस गली में कोई नहीं जाता। अब आदर्श और परिणीति को भी विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में कुछ नकारात्मक शक्तियां भी होती है जो दिखाई नहीं देती, जिसके बाद परिणीति और आदर्श कहीं और जमीन लेते हैं और वहां रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।